2018 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आनन फानन में भूपेश बघेल उनकी सरकार ने जाति आधारित आरक्षण के नाम पर अपना वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए यह निर्देश जारी किया कि पहले क्वांटिफाइबल डेटा तो इकट्ठा कर लिया जाए। इसके लिए कोशिशें की गई, लेकिन रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। जो रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई, विधानसभा चुनाव के पहले आनन फानन में कानून बनाया गया। राज्यपाल ने उस कानून पर इसलिए मोहर नहीं लगाई क्योंकि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। लीक हुई रिपोर्ट से पता चला कि ओबीसी की आबादी घटकर 52 से 41 या 42% हो गई है। कमोबेश ऐसे ही हालात अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्ग के भी देखे गए। इसकी सबसे बड़ी वजह सामने यह आ रही थी कि बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हुआ है। ईसाई मिशनरियां जिस तरह से काम कर रही थी वो सब कुछ उस समय की सरकार को पता चल गया था, लेकिन मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 जैसे ही जारी किया, उसके बाद मिशनरी से जुड़े हुए लोगों को खासी परेशानी हो गई। हाईकोर्ट गए हैं, याचिका लगाए हैं कि कानून बहुत कड़ा है जिससे मिशनरी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकती। लालच या अंधविश्वास के जोर पर छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए ये कानून काम करेगा। यहीं से कई लोगों के पेट में दर्द उठ रहा है। अमित जोगी जैसे लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला। यहाँ गहराई से समझना होगा कि ये कानून किस तरह से छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा कर रहा है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के कानून में प्रावधान है कि अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल होगी और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। और यदि पीड़ित नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी वर्ग का हो तो सजा कम से कम 10 से 20 वर्ष तक होगी और 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। और चंगाई सभा और प्रार्थना सभा के माध्यम से सामूहिक रूप से यदि धर्मांतरण करवाया गया तो आजीवन कारावास और 25 लाख तक की सजा होगी। अब यहाँ समझना होगा, जब आप गलत कर नहीं रहे हैं तो घबरा क्यों रहे हैं, हाईकोर्ट क्यों गए हैं। विदेशी पैसे से पलने वाले ऐसे एजेंट को आपको पहचानना होगा। हमारे और आपके बीच ही रह रहे हैं, हमारे देश का खा रहे हैं, लेकिन देश विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी हरकतों में लगे हैं। ऐसे लोगों का कड़ा प्रतिकार करना हमारा कर्तव्य है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।